दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपके लिए पेश कर चुके थे कि 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए थे जो वर्ल्ड जीके और भारत का भूगोल जीके है उसके कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन हमने आपके साथ, उनके जो पहले 50 क्वेश्चन हैं वो पहले 50 क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इससे पहले भी आप हमारी जो वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भारत और जो भूगोल है उसमें जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंसों का एक सार संग्रह हमने ये बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से भी ज़रूर मिलेंगे। तो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब हम आज का अपना पहला क्वेश्चन यानी 51वां क्वेश्चन सेकंड कड़ी का, जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये है जापानी भाषा का। नेक्स्ट है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद है वो आपका टिग्रिस नदी। किस नदी के किनारे स्थित है बगदाद? टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53वां, किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी बोला जाता है न्यूयॉर्क को। इससे पहले हालांकि एक बार और आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हो सकता है रिपीट हो जाए। और मैं आपको ये करता हूँ कि आप मेरे साथ, जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँ, आप मेरे साथ बोलते रहिए और मैं यहीं पर आपको वीडियो में ही आपको याद कराने की गारंटी देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए तो काफ़ी अच्छा जो आपका जो रेलवे की यदि आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या फिर कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो या कोई हो, तो सब में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में अवस्थित है? तो किस प्राकृतिक प्रदेश में है कनाडा? टैगा प्रदेश में। किस प्रदेश में है? टैगा प्रदेश में। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप सभी को पता है, तो जो गिर अभयारण्य है, गिर अभयारण्य है वो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट है ओजोन, 57वां क्वेश्चन है अगला कि ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वो आपकी समतापमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस वायुमंडल की कौन सी परत में? समतापमंडल आपकी परत पाई जाती है, समतापमंडल में। नेक्स्ट है 58वां, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने देश हैं? बिल्कुल 6 देश एशिया के हैं। टॉप 10 में से पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर भारत है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर या जो राजस्थान नहर है उसको जल किससे मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। 61वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। 62 क्वेश्चन, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो है तिरुचिरापल्ली। कौन सा? तिरुचिरापल्ली। आपको ऐसे याद करोगे, थोड़े से कठिन नाम है। एक बार फिर से देखते हैं कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? कावेरी नदी के तट पर पूछ रहा है तो है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। ऐसे 2-4 बार इसको रिपीट करोगे तो आपको ये नाम याद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज। विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। 64th क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है, तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद है 65वां क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य उद्योग से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये बार बार। नेक्स्ट है, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो यूरेनियम भंडार है जो विश्व का सबसे ज़्यादा, वो किसके पास है? कनाडा के पास। कनाडा के पास विश्व का सबसे बड़ा जो यूरेनियम भंडार है वो किसके पास है? कनाडा के पास है। नेक्स्ट देख लेते हैं 67th क्वेश्चन है, 67वां क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है कोटोपैक्सी। जो कोटोपैक्सी है वो विश्व का ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट है हमारा 70वां क्वेश्चन, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद 71वां क्वेश्चन है, नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी है वो किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। नीलगिरी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। 72वां क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन झील। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो और न ही वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई चलो हमारा छोटा चैनल है, 100 या 110 या 70-75 व्यूवर्स आते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों लेकिन जितने भी 70-75 आप सभी हो, मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप 50 लाइक तो वीडियो को ज़रूर दे दें। मैं आपका आभारी रहूँगा क्योंकि मैं समझूंगा कि फिर मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए सफल हुई है। तो दोस्तों प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस छोटे से चैनल में कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट है, सार्क देशों की सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? बांग्लादेश। 74वां क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम नगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, एवान नदी के किनारे। 75वां क्वेश्चन है आपका, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना। और ये मकराना कहाँ पर है? राजस्थान में। 76वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह है आपका शनि। शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, देखिए, सोने का रेशा, बिल्कुल झूठ को बोला जाता है सोने का रेशा। किसको बोलते हैं? झूठ को सोने का रेशा बोला जाता है। तो आप याद रखोगे झूठ क्या है? सोने का रेशा। उसके बाद है 78 क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। उसके बाद है 79वां क्वेश्चन 79 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट है हमारा 80वां क्वेश्चन कि किस नदी को तेल नदी, बिल्कुल तेल पाया जाता है बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में, तो वहाँ से बहती है, तो वो आपकी कौन सी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद है अपना 81वां क्वेश्चन, विश्व में चाय की सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा जो चाय है वो कहाँ उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। उसके बाद 82, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? गोबी मरुस्थल। तो इस तरह कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है और बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना है। बिना विचलन के, बिना विचलित हुए, बिना कन्फ्यूजन में पड़े आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बड़ी एक्यूरेसी के साथ। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है 84, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो वो है आपका एलिफेंटा। जाफना प्रायद्वीप और दूसरा कौन सा? श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा। कौन सा है? एलिफेंटा। दोस्तों प्लीज 85वां क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है प्लीज लाइक ठोक दें। नेक्स्ट है 85, वनस्पतियों एवं वन्य जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो कैसे में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा 86वां क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस पर? सतलज पर। उसके बाद है 87, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो किसका है? चाय का उत्पादक भी है। हालांकि नंबर 1 पर चाय उत्पादक में कौन है? चाइना है। तो उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ भारत चाय पीने वाले आपको पता ही है। कुछों को तो बीड़ी और चाय का ही ऐसा नशा होता है कि उनको तो सुबह जो बाथरूम भी है वो चाय और बीड़ी के बगैर नहीं उतरता। तो ऐसा है मेरा भारत महान। 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम। उसके बाद 89वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक के बारे में पूछा गया है कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? वो है आपका अटलांटिक महासागर में। कौन सा मत्स्य क्षेत्र पूछा है इन्होंने, ये बात भी आपको याद रखना है, और किस महासागर में है वो भी आपको याद रखना है। तो ग्रैंड बैंक के बारे में पूछा गया है। मत्स्य क्षेत्र है ये एक प्रकार का जहाँ सबसे अधिक जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं, तो वो आपका अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है हमारा 90वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से फिलहाल दूसरा है, लेकिन इंशाल्लाह और हम बहुत जल्दी पहला भी प्राप्त करेंगे। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ और 2 राज्य। मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ और 2 राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? 2 नदियाँ और 2 राज्य। नेक्स्ट है हमारा 92वां क्वेश्चन देख लो, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नेफोस्कोप से क्या मापते हैं? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र होता है। कौन सा होता है? नेफोस्कोप। उस यंत्र का नाम क्या है जो बादलों की दिशा एवं गति को मापता है? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। उसके बाद है 93 क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको हम बोलते हैं अक्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को अक्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 94वां क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत बोला जाता है जो पामेर का जो पठार होता है, पामेर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 95वां क्वेश्चन,
गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बांगड़। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगड़ कहलाती है। आप याद रखोगे बांगड़ क्या है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को ही बांगड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 96th, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में आजकल। और ये इम्पोर्टेंट है कि कावेरी विवाद, आप इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके चलें। कहाँ पर कावेरी विवाद क्या है, क्यों ये जनरेट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक नदी बहती है कावेरी विवाद में, कितने जल किस राज्य को मिलना चाहिए, तो किन दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है। तो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, एक क्वेश्चन इस पे आपका बन सकता है। और कावेरी नदी कहाँ गिरती है वो हम आपको बता चुके हैं, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में है? तो जवार सुरंग आपकी है जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी जवार सुरंग जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 98th क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? क्वेश्चन है आपका, पोर्ट ब्लेयर के समीप या नज़दीक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृतक हो रही है? तो अत्यधिक मत्स्य के कारण। पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है वो मृत होती जा रही है, जिसका कारण है अत्यधिक मत्स्य। जिसका कारण क्या है? अत्यधिक मत्स्य। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे। और जवार सुरंग है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संसार की छत है उसे किसे बोला जाता है? आपका जो पामीर का पठार है। नेफोस्कोप है, एक ऐसा यंत्र है जिसे बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। और ग्रैंड बैंक एक मत्स्य क्षेत्र है जो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और एलिफेंटा जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। और गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सोने का रेशा जूट को बोला जाता है। और सबसे सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है वो मकराना राजस्थान से मिलता है। और एवान नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है आपका रोम। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला है। विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने किए थे और उसका हमने एक शॉर्ट रिवाइज भी किया है। सुनामी जो भाषा है वो जापानी भाषा से लिया गया एक शब्द है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी बोला जाता है। कनाडा है वो टैगा प्रदेश के अंदर आता है। और जो गिर अभयारण्य है वो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने इस सेशन में इस वीडियो में आज इनको हमने डिस्कस किया है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएगा। इसका तीसरा पार्ट लेके आए या नहीं आए वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हाँ, अब तक जिन्होंने अब पूरी वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं ठोका है तो मैं उन सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। और आपको अंत में फ्रेंडशिप डे की, मित्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई।